इकाई 2 लिंग चुनौती और शिक्षा दुर्ग उत्तरीय प्रश्न भाग 2। आज हमारा प्रश्न है, विद्यालयों के सामने युवाओं और पुरुषों एवं स्त्री निर्माण की कौन सी चुनौती है? उत्तर है, समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता से विद्यालय में अछूता नहीं रहा है। शैक्षिक प्रक्रिया में इसका प्रमाण प्रबंधन में, शिक्षण में, शिक्षण सामग्री में, शिक्षक छात्र व्यवहार में आसानी से परिलक्षित होता है। स्टीरियोटाइप प्रक्रिया विद्यालयों में झलकती है, चाहे गणवेश, खेल आदि सभी में लिंग पक्षपात देखने को मिलता है। शिक्षक मनोविज्ञान से भलीभांति परिचित नहीं होते, जिससे वह किसी लिंग विशेष की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कई स्थानों पर इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले अनापेक्षित रूप से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था अलग नहीं है। विद्यालयों में समाजीकरण के आधार पर लिंग भेदभाव देखने को अक्सर मिल जाता है। विद्यालयों में लड़कियों को बताया जाता है कि वह लड़कों से अलग है, वह सक्षम नहीं है। पाठ्यक्रम में ऐसे पाठों का समावेश किया जाता है जिसमें पुरुषों को महिलाओं का रक्षक बताया जाता है। महिलाओं के उत्थान संबंधित पाठ कम ही समाहित किए जाते हैं। शिक्षक भी लड़कियों को एक आदर्श समाजीकरण के लिए तैयार करते हैं। लड़कियों को साफ सुथरा और शांत रहने के लिए सराहा जाता है, जबकि लड़कों को स्वतंत्र रूप से सोचने, सक्रिय होने व निडरता से बोलने के लिए सराहा जाता है। समाज में महिलाओं की जो भूमिका लोकप्रिय है, उसे मान्यता प्रदान की जाती है। इस तरह बहुत सारे मुद्दे लैंगिक पूर्वाग्रह होते। विद्यालयों के लिए समक्ष जो चुनौतियां हैं वह है रूढ़िवादिता, बालक का विद्यालय का अभाव, शिक्षा के प्रति अनुचित धारणा, शिक्षिकाओं का अभाव, सरकार की उदासीनता, ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित दशा। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। रूढ़िवादिता। आज के प्रगतिकारक दौर में भी रूढ़िवादिता हावी है। कई समाज आज भी इसका पोषण कर रहे हैं और उससे जकड़े हैं। जिससे कई समाज का मानना है कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, इसके लिए उन्हें शिक्षा की क्या आवश्यकता। कुछ समाज तो ऐसा मानते हैं कि लड़कियां पढ़ेगी तो चरित्रहीन व उच्छृंखल हो जाएगी। बालिका विद्यालय का अभाव। शिक्षा के सभी स्तर पर बालिका विद्यालयों का प्रायः पूर्ण अभाव है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 2/3 ग्राम ऐसे हैं जहां शिक्षा की किसी प्रकार की सुविधा नहीं। शेष 1/3 ग्रामों में से अधिकांश में केवल बालकों के लिए विद्यालय है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तरों पर भी बालिका विद्यालय का अभाव सभी को खटकता है। फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट निरंतर जारी है। शिक्षक का अभाव। भारतीय समाज में असुरक्षा की भावना के कारण बालकगण विद्यार्थियों को विद्यालय में नहीं भेजते हैं। चूंकि आए दिन बच्चों के साथ यौन प्रताड़ना के समाचार आते रहते हैं, जिसके कारण परिजन बालिकाओं को दूरस्थ या ऐसी जगह शिक्षा देने से बचते हैं जहां पर पुरुष शिक्षक हो, क्योंकि महिला अशिक्षित तथा शिक्षित महिलाओं को बाहर काम नहीं करने दिया जाता है, अतः वह घर में ही रहती है। इसलिए महिला शिक्षिका का अभाव बना रहता है। शिक्षा के प्रति अनुचित धारणा। प्राचीन काल से भारतीयों की शिक्षा के प्रति अनुचित धारणा रही है। यह धारणा आम है कि शिक्षा से अच्छा रोजगार मिलता है, अतः बालक को ही शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि वो बाहर जाकर नौकरी करते हैं। बालिकाओं की शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे अच्छा वर प्राप्त होता है। अतः जहाँ ये दोनों महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती है तो पढ़ाई छोड़ दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित दशा। भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अविकसित दशा में है। ऐसे 2/3 है जिनमें प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। भारत एक ग्राम प्रधान देश है। रोजगार और अन्य साधनों की कमी के कारण यहाँ निर्धनता है, इसलिए शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। सरकार की उदासीनता। भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा देश माना जाता है। सरकार के पास विकास कार्य के लिए धन का अभाव रहता है। शासन की तरफ से शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है। भारत का शिक्षा पर खर्च 3% से भी कम है। शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। इस क्षेत्र में खर्च के मामले में भारत की दुनिया में 136वां स्थान है। भारत में इस बार के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र का कुल 85,010 करोड़ रुपए मिले हैं। यह पिछले साल के संशोधित बजट से सिर्फ 3,141 करोड़ रुपए ज्यादा है।
इस तरह देश के शिक्षा बजट में इस साल महज 3.69% का इजाफा हुआ है। साल 2012-13 में शिक्षा क्षेत्र पर होने वाला खर्च जीडीपी का 3.1% था। वहीं 2014-15 में यह खर्च 2.8% रहा और 2015-16 में यह 2.4% पर आ गया। हालांकि 2016-17 और 2017-18 में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई। अब यह आंकड़ा 2.7% पर आ गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था बजट की भारी कमी से जूझ रही है। अतः हम कह सकते हैं विद्यालय में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण नहीं हो पा रहा है। यह किसी भी लिंग में आत्मविश्वास लाने के लिए उत्तरदायी वातावरण का निर्माण नहीं कर पा रहा है। इसलिए विद्यालय में एक समग्र दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता है, जिसमें प्रबंधन, शिक्षक, पालक सभी का योगदान महत्वपूर्ण हो। समग्र हस्तक्षेप में हम निम्नलिखित तत्व शामिल कर सकते हैं: माता पिता, समुदाय के बड़े, उच्च पद पर आसीन माननीय प्रबुद्ध जन, लिंग संवेदनशीलता को रेखांकित कर शिक्षक बालक बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता का विकास करें। लड़कियां शिक्षित क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। प्रशिक्षित व कौशलपूर्ण शिक्षकों द्वारा लड़के व लड़कियों को विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौशलपूर्ण बनाना। लड़कियों की शिक्षा में जो बाधा आ रही है उसे दूर करने का प्रयास करना, उसमें आत्मविश्वास लाने की कोशिश करना, अपनी बात बोलने के लिए प्रेरित करना, लड़कियों को सशक्त बनाना आदि। धन्यवाद।